So hello friends, economics important MCQ for झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है फॉर्म्स निकल चुका है और वो फिलअप हो भी रहा है। और उसका जो लास्ट डेट है वो है कब है बताइए? वो है 6 अक्टूबर 2025। ठीक है, तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉर्म को फिलअप करें। और ये एक अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट में बनने का और अपने लैंग्वेज पेपर पे जिस पे आपका कमांड है और जिससे आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें। और जो इकोनॉमिक्स के हैं, मैं उनके लिए स्पेशल पेपर का तैयारी करवा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग मैंने लिया है। ठीक है, नूट विक्सेल, हिक्स एंड एलन है, एल्फ्रेड मार्शल एंड जोसेफ शुम्पेटर। अब इसको जो है आपको मैच करना है। जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, इनोवेशन थ्योरी, लोनेबल फंड्स थ्योरी, इंटरेस्ट। तो इसका हम लोग देखते हैं नूट एंड विक्सेल। इसका जो है ये है फर्स्ट का जो है लोनेबल फंड थ्योरी, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 4 है। ठीक है, हिक्स एंड एलन जो है ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल आपका उपभोक्ता बचत यानी कि कंज्यूमर सरप्लस पे चला जाएगा। जोसेफ शुम्पेटर का है तो इनोवेशन थ्योरी। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी। ठीक है, ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपका जो है डायग्राम है। रिस्क एवर्स बिहेवियर ऑफ 2 पर्सन इज शोन विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देन स्टडी द डायग्राम्स एंड राइट द करेक्ट। तो देखिए इसका जो ये डायग्राम दिया गया है, ये एंटिसिपेटेड इनकम, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम ए, ये है एंटिसिपेटेड इनकम और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये देखिए जितना ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो है इसमें रिस्की का कोई बात उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जितना ये इनकम को लेकर के नीचे से इनकम का जो स्ट्रेटजी को बना के चलता है, तो बी इज़ मोर रिस्की एवर्स। बी क्या हो जाएगा? मोर रिस्की एवर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इफ़ टू गुड्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द 2 गुड्स आर पुअर सब्सटीट्यूट देन इंडिफरेंस कर्व। देखिए जहाँ पुअर सब्सटीट्यूट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पुअर सब्सटीट्यूट की जगह एक वर्ड आएगा, लेकिन इससे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इफ़ द 2 गुड्स आर पुअर सब्सटीट्यूट, एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट नहीं है। द इंडिफरेंस कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन, क्या ये होना चाहिए? विल बी नियर स्ट्रेट लाइन, नियर राइट एंगल या बेंड्स अपवर्ड। तो इसका आंसर होगा नियर राइट एंगल। तो पुअर सब्सटीट्यूट की जगह जो वर्ड आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट। यदि कॉम्प्लीमेंट एंगल आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री आ रहा है, तो उसका जो है सिंपल जो है ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये आईसी आपका क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द एडवर्ड नेम? एडवर्ड नेम का इनमें से ड्यूपोली, ओलिगोपोली, कॉन्ट्रैक्ट कर्व, सैलोइंग इंडिफरेंस कर्व, प्रोड्यूसर रिएक्शन कर्व। तो इसका आंसर होगा सैलोइंग इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखना है क्वेश्चन, द प्रोपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में देख सकते हैं आप लोग कि मैंने उसका मेंशन भी किया है कि किस एग्ज़ाम से पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जेम्स मीडे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन 2 गुड। देखिए ये UPPSC में आया हुआ है, तो इसमें जो है इसमें द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन 2, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो है आपका सीधा सीधी IC कर्व के बारे में बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये देख सकते हैं। 8 में देखते हैं, देखिए ये भी फिर से मैंने जो है इंडिफरेंस मैच द फॉलोइंग लिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी आ जाते हैं। इनविजिबल हैंड, वेरियर नाइट, सरप्लस वैल्यू, कैपेबिलिटी, ये चारों है। अब चारों देखिए, सरप्लस वैल्यू जो है इसमें आप क्या दे सकते हैं?
और वेरियर नाइट, इनविजिबल हैंड आपका हमेशा से एडम स्मिथ आएगा, ठीक है, एडम स्मिथ आएगा। अच्छा, वेरियर नाइट जो है आपका शुम्पीटर पे आ जाएगा। सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स, या फिर रिजर्व्ड आर्मी भी, यदि कहीं कहीं रिजर्व आर्मी भी है तो वो भी कार्ल मार्क्स पे भी आ जाता है। रिजर्व आर्मी आ गया, ठीक है, वो कार्ल मार्क्स। अब जो बचा है कैपेबिलिटी वो है AK सेन। तो इसका जो है सही आंसर जा रहा है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। देखिए कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इस किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, बोथ ए एंड बी है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसमें जो ये दोनों कंसेप्ट सही है फ्रेंड, ये हमारा बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि कंज्यूमर उपभोक्ता बजट हम लेके गए हैं 300 रुपये और हमें मिल गया है 220 रुपये का सामान। यदि मैंने उसका एक्सपेक्ट किया तो हम उसे पैसा देने में भी अखरेंगे नहीं, और हम उस सामान को आराम से ख़रीद लेते हैं और हम बोलते हैं अरे भाई चलो हमारा 80 रुपये बच गया। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, इन हैरोल्ड डॉमर मॉडल इफ़ ग्रोथ रेट इनकम इज़ 8%। फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का कहीं कहीं आपको बोल सकता है। देखिए इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, यानी कि हम इस तरह से लिखते हैं IGR, इनकम ग्रोथ रेट, ठीक है। ये कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स? 8% आ जा रहा है, ठीक है, 8%। उसके बाद है कैपिटल आउटपुट रेशियो, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो ये कितना आ जा रहा है? 4%, ठीक है। तो इसमें जो है हम हैरोल्ड डॉमर मॉडल के हिसाब से, है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है डेल Y/Y, ये हो गया इनकम ग्रोथ रेट, और S/K यानी कि सेविंग बाय कैपिटल, हाँ, कैपिटल आउटपुट जिसे हम कह सकते हैं। तो यदि हम सिंपल K को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डेल Y/Y और सेविंग आउटपुट, तो K हमारा, K हमको पता है K है, कैपिटल आउटपुट जो है 4 है, ठीक है, ये दूसरा लाइन पे आ जाएगा। और डेल Y/Y यानी कि डेल Y यानी इनकम ग्रोथ कितना आ जा रहा है फ्रेंड्स? 8। तो 4 × 8 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 32%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है 32%। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना सारे क्वेश्चंस जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा UGC नेट या जेट का एग्ज़ाम के तैयारी के लिए। लगभग सिलेबस दोनों ही एग्ज़ाम्स का सेम रहता है, और आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको माइंड जो है आपको फोकस्ड रहना होगा, और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और बी पॉजिटिव, और बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। एग्ज़ाम है, आपको जैसे भी हो सके कुछ क्वेश्चंस को याद करना पड़े तो याद कीजिए, रिवाइज़ करना पड़े रिवाइज़ कीजिए। सो एट लास्ट, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और मेरी कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।